जिनको पैसों की ज़रूरत होगी वो मांग नहीं सकेंगे, तो ये लिफाफा उसको लौटा देना, मैं समझूंगा कि मेरा कर्ज अदा। ये इनायत हुसैन भट्टी था। अगर वो सीन ना हुआ होता जो मैंने पहले देखा था, जिसने मेरे अंदर एहसास पैदा किया, और वो सीन ना हुआ तो जब मैं पैसे लौटाने गया, एक शख्स कितना हसास था, कितना बारीक भी था, कितना दूसरे के अंदर झांकने का आदी था। अगर मैं गुस्ताखी नहीं करता, वो अपने दौर का वली था। आप उसकी देखें, जिंदगी में किसी भी सिंगर को ले लें, वो रफ़ी हो, वो किशोर कुमार हो, वो उदित नारायण हो, वो मन्ना डे हो, जिस मर्जी उस सिंगर को ले लें, इधर के पाकिस्तान के हर सिंगर को ले लें, उनकी हिस्ट्री उठाएं, एक भी सिंगर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने के गाने सारे के सारे हिट हो। ये वाहिद शख्स है जिसने जिंदगी में जितने गाने गाए सारे सुन गए, एक भी गाना फ्लॉप नहीं है। लोग, जब मैं फिर इंडस्ट्री में आया तो इनको लोग कहते थे ये एक्टर नहीं है। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, तो इनायत हुसैन भट्टी साहब ने फिल्म साइन की थी हसन तारक साहब की, कोचवान। हसन तारक साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर थे। तो मैंने भट्टी साहब से कहा, मैंने कहा ये लोग कहते थे आप एक्टर नहीं हैं, तो देखें आपको क्या मकाम आज मिला कि आपको अल्लाह ताला ने ऐसा आर्टिस्ट बना दिया कि आपको हसन तारक जैसे डायरेक्टर ने घर बुलाकर साइन की। फिर मुस्कुराए, कह लगे नहीं मैं आर्टिस्ट बड़ा नहीं हूँ, ये उनको अल्लाह ताला ने ये बात दिखाई है कि इज्जत मेरे पास है, इज्जतों और अजमतों का मालिक सिर्फ मैं हूँ, तुम नहीं। लिहाजा उन्होंने मुझे बुलाया, इसमें मेरा कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह की मेरे ऊपर मेहरबानी है। इतनी आजिज़ उस इंसान के अंदर, इतना मिटा हुआ इंसान कि जिसके बारे में जब सोचता हूँ तो फिर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे उस वक्त एहसास हुआ। तो आज मैं जो भी अपनी ज़िंदगी के बारे में चल रहा हूँ, जो अपने मैंने मॉडल बनाया है, वो इनायत हुसैन भट्टी को बनाया। मैं आज भी अपने से हर छोटे आदमी को अपने से बड़ा समझ करके मिलता हूँ। इनायत हुसैन भट्टी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। एक मुझे वो मेरे दिल में जो बात आती है मैं कह देता हूँ। मैं आप लोगों से माफ़ी के साथ एक जुमला मैंने मसूद भट्ट के साथ और बोला था जब मैं वहाँ से चला हूँ। कहता यार मैंने सुना तुम अक्सर गुजरांवाला जाते हो। मैंने कहा जाता हूँ, और मैं उसी वक्त जाता हूँ जब मुझे इदरीस नाज़ साहब बुलाते हैं। तो कहता है यारों ने कहे गुजरांवाले में ज़रूर बुला करना है, वो जो फंक्शन करना लाहौर कर लिया करें। मैंने कहा यार वो गुजरांवाले करते हैं तो पता है मुझे मज़ा आता है। कहते क्या आता है? तो मैंने मेरे मुंह से अपना मकालमा निकला। मैंने कहा जब मुझे गैरत खतरे में नज़र आती है तो मैं गंडासा निकाल लेता हूँ, और जब मुझे गैरतमंदों को देखने की ज़रूरत पड़ती है मैं गुजरांवाला चला जाता हूँ। तो दुख इतना है, वो मैं बात कहने लगा था कि इदरीस नाज़ जब मुझे बुलाते हैं मैं लाहौर से यहाँ आ जाता हूँ सारे काम छोड़कर। लेकिन इदरीस नाज़ की दावत पर गुजरांवाले के गैरतमंद इतने काम क्यों आते हैं? क्यों नहीं ये हाल भर जाता? ये मुझे शिकवा है अहले गुजरांवाला से। जब भी इदरीस नाज़ की दावत सुने आप भाग कर आए। आपको यहाँ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी कि आप खुद भी अजमत के मीनार पर पहुँच जाएंगे और आपकी औलाद भी पहुँच जाएगी। थैंक यू।